आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सेना की पूर्वी कमान ने रांची में आयोजित किया अलंकरण समारोह। 42 जवानों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। जम्मू में शहीद हुए हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा झारखंड। पैतृक जिला हजारीबाग में नम आंखों से दी जाएगी विदाई। राज्य में गैर पुलिसकर्मियों को भी 3 नए आपराधिक कानूनों का दिया जाएगा प्रशिक्षण। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को दिए निर्देश। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का शाही स्नान जारी। श्रद्धालुओं पर की गई फूलों की वर्षा। आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। और पूरे देश में आज मनाई जा रही है संत रविदास की जयंती। झारखंड में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। रांची सैन्य स्टेशन में आयोजित पूर्वी कमान अलंकरण समारोह में भारतीय सेना के अधिकारियों और सैनिकों को वीरतापूर्ण कार्यों और राष्ट्र के प्रति विशिष्ट सेवा के लिए वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी समेत सेना के अन्य अधिकारियों ने सैनिकों को सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी ने उत्कृष्ट पेशेवर क्षमता और अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए विभिन्न सैन्य इकाइयों को GOC in C यूनिट प्रशंसा से भी सम्मानित किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने कहा कि भारतीय सेना सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। चैलेंज से निपटने के लिए हमेशा तैयार है और मैं इस मंच से राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय सेना और ईस्टर्न कमांड हमारी सीमाओं की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश के सभी नागरिकों की एक विशेष भूमिका होती है। हमें अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ साथ राष्ट्र हित को भी ध्यान में रखना होगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में LOC के पास IED विस्फोट में शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर आज रांची पहुंचेगा। रांची पहुंचने के बाद सुरक्षित वाहन से पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास हजारीबाग ले जाया जाएगा। राज्य में गैर पुलिस कर्मियों को भी 3 नए आपराधिक कानून का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें डॉक्टर, नर्स, सहायक चिकित्सक शामिल हैं। इस सिलसिले में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित DG और IG कॉन्फ्रेंस 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक जिला में गैर पुलिस कर्मियों को नए आपराधिक कानून के तहत उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना है। दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय ने जिलों के SP को आदेश जारी कर कहा है कि आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर सभी अनुसंधान पदाधिकारियों का निबंधन सुनिश्चित कराना अनिवार्य है। परीक्षा पे चर्चा 2025 के दूसरे एपिसोड में जानी मानी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने आज छात्रों से विफलता के डर की चिंता किए बिना अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियों को दूर करने का आग्रह किया। दीपिका पादुकोण ने कहा कि छात्रों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अगर कोई गलती हो तो घबराना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों के साथ बातचीत का हवाला देते हुए फिल्म अभिनेत्री ने कहा कि छात्रों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और कभी भी दबाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को कलंक नहीं माना जाना चाहिए और ऐसी किसी समस्या का सामना करने वाले लोगों को हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके किताब एग्जाम वॉरियर्स में भी लिखा है, एक्सप्रेस नेवर सप्रेस। It really takes off a lot of weight off your shoulders. And when you're preparing for exams in particular, you start feeling better. You feel like, अच्छा अब मैं एग्जाम पे मैं फोकस कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो इशू है उसके बारे में मैंने बात किया है and you're able to just focus and live a healthier, better life. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री के प्रभार वाले विभागों के सवालों का जवाब देने के लिए मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार और दीपक बिरुआ को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, विधि विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन
कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने देवघर के मनोहरपुर, मधुपुर, मार्गोमुंडा और कुंडा थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इस 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और ATM कार्ड मिले हैं, जिनकी जांच टेक्निकल टीम द्वारा की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची पुलिस ने स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने जेल में बंद भोला सिंह, गौतम यादव, संजय सिंह, सुग्रीम सिंह, राजेश महतो और राजेंद्र महतो के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य और जांच के आधार पर कांड को सत्य बताते हुए चार्जशीट दाखिल की है। इस हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में 51 गवाहों की सूची और अन्य साक्ष्य भी जमा किए हैं। साइबर अपराध के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए सरायकेला खरसावां जिले में विशेष पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला सूचना विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षित तरीके से पैसे का लेन देन करने के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चार्जिंग और सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से परहेज करने के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ऋतुराज प्रियदर्शी ने कहा कि इंटरनेट का उपयोग पूरी सावधानी से करना चाहिए। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। प्रयागराज में संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज 2.5 लाख श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने की संभावना है। आज पूरे देश में संत रविदास की जयंती मनाई जा रही है। वे 14वीं सदी के महान संत थे। उनके अनुयायी हर वर्ष माघी पूर्णिमा पर वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर में उनकी जयंती मनाने के लिए एकत्र होते हैं। इधर झारखंड में भी संत रविदास जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कई मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उनका जीवन सत्य, शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रति समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सामाजिक सौहार्द, भक्ति, प्रेम और समानता का संदेश देने वाले परम ज्ञानी संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर शत-शत नमन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संत रविदास को नमन किया है। उन्होंने कहा है कि गुरु रविदास ने अपने ज्ञान, कर्म, समानता और भाईचारे के पवित्र भाव से जीवन जीने की शिक्षा दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना की पूर्वी कमान ने रांची में आयोजित किया अलंकरण समारोह। 42 जवानों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। जम्मू में शहीद हुए हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा झारखंड। पैतृक जिला हजारीबाग में नम आंखों से दी जाएगी विदाई। राज्य में गैर पुलिसकर्मियों को भी 3 नए आपराधिक कानूनों का दिया जाएगा प्रशिक्षण। पुलिस मुख्यालय ने सभी SP को दिए निर्देश। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का शाही स्नान जारी। श्रद्धालुओं पर की गई फूलों की वर्षा। आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। और पूरे देश में आज मनाई जा रही है संत रविदास की जयंती। झारखंड में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।